पाकिस्तान डिक्लेयर्स ओपन वॉर विद तालिबान। पाकिस्तान ने तालिबान के साथ खुली युद्ध का, खुले जंग का ऐलान कर दिया है। और यही नहीं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज का मानना है कि पाकिस्तान इज रेडी टू क्रश तालिबान। पाकिस्तान और तालिबान के बीच में एक जबरदस्त जंग यहां पर देखने को मिल रही। अब बात केवल एयर स्ट्राइक तक नहीं रह गई है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक कर दिया, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक कर दिया। अब यह बात उससे आगे निकल गई है। अब पानी सर से ऊपर जा चुका है और दोनों देशों के बीच एक खुला जंग यहां पर देखने को मिल रहा है। तो दरअसल क्या है इसके पीछे की कहानी और कैसे पाकिस्तान और तालिबान में इस तरीके की दुश्मनी देखने को मिल रही है? आखिरकार में क्या वजह है कि पाकिस्तान और तालिबान के बीच में क्यों नहीं बन रही है वो तालिबान जिसे पाकिस्तान ने हमेशा समर्थन दिया? आखिरकार में ऐसी कौन सी वजह है जिसमें तालिबान जो है वो पाकिस्तान का इतना बड़ा दुश्मन बना हुआ है? आइए चलिए आज के सेशन में इन्हीं सारी चीजों पे चर्चा करेंगे। सो हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय दिस सेशन। आप सबको मेरी तरफ से जय हिंद। ना अब यहां पर पानी सर से ऊपर जा चुका है और अब बात सिर्फ एयर स्ट्राइक तक नहीं रह गई है। अभी कुछ दिन पहले लास्ट ईयर 2025 में हमने देखा कि पाकिस्तान ने तालिबान के एरिया में एयर स्ट्राइक कर दिया, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के एरिया में एयर स्ट्राइक कर दिया। अब यहां पर दोनों देशों के बीच में ओपन वॉर डिक्लेयर हो चुका है दोस्तों, ओपन वॉर। नो पाकिस्तान डिक्लेयर्स ओपन वॉर ऑन अफगानिस्तान और दोनों देशों के बीच में एक खुली जंग यहां पर देखने को मिल रही। और पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब ने तो एक सूफी गाने का भी यहां पर इस्तेमाल कर लिया, कहा दमादम मस्त कैलेंडर होगा अब। और पाकिस्तान की सेना पूरी तरीके से तैयार है तालिबान को नष्ट करने के लिए एंड पाकिस्तान इज रेडी टू क्रश तालिबान। तो क्या तालिबान यहां पर अब पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा? और क्या तालिबान में इतनी ताकत है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ लंबे समय तक युद्ध कर सकता है? क्या होगा इंडिया का स्टैंड अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जंग हो जाती है? क्या भारत, क्या मोदी जी अफगानिस्तान के तालिबान के सपोर्ट में आएंगे? और क्या होगा उस इस्लामिक नाटो का जिसे पाकिस्तान बनाना चाहता था मुस्लिम देशों के साथ मिलकर के धर्म के आधार पर? और क्या होगा सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान की उस डिफेंस पैक्ट का जिसमें कहा गया था एक पर हमला दोनों पे हमला माना जाएगा? क्या सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के समर्थन में आएगा? तो दरअसल पिछले साल हमने देखा कि दोनों के बीच में कुछ तल्खियां, कुछ दूरियां नजर आईं पाकिस्तान और तालिबान के बीच में, और दोनों ने एक दूसरे के ऊपर एयर स्ट्राइक किए। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के एरिया पर। अभी फरवरी में 22 फरवरी को पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान के एरिया पे, दुरंत लाइन वाले एरिया पर कुछ एयर स्ट्राइक्स की गई। उसमें कुछ सिविलियंस मारे गए। तालिबान का कहना है कि कुछ सिविलियंस, कुछ नागरिकों को पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक में मारा गया है। और फिर तालिबान ने यह धमकी दी थी दैट वी विल स्ट्राइक बैक, हम लौटेंगे, हम हिट करेंगे, हम पाकिस्तान पर हिट करेंगे, वी विल स्ट्राइक बैक। और एक मजबूत संदेश हम पाकिस्तान को देंगे। और इसी मजबूत संदेश को देते हुए तालिबान ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया। और उसमें तालिबान का मानना है कि 50+ पाकिस्तानी सैनिक, पाकिस्तानी सोल्जर्स जो है वो मारे गए हैं, 50 से ज्यादा। अब इसी से पाकिस्तान तिलबिला उठा, पाकिस्तान एक तरीके से बोरिया गया कि तालिबान ने, जिसको हमने पाला पोसा, वो आज हम ही को काट रहा है। मेरी ही बिल्ली मेरे से ही म्याऊ कर रही है। और तालिबान ने पाकिस्तान के 50 सैनिकों को मार दिया, कई चौकियों पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तान के सैनिक भाग रहे चौकियां छोड़ के। अब पाकिस्तान की तरफ से भी यह ऐलान कर दिया गया दैट वी आर इन ओपन वॉर विद अफगानिस्तान। और शहबाज बार बार कह रहे हैं कि वी आर रेडी, आवर फोर्सेस आर रेडी टू क्रश तालिबान। पाकिस्तान पूरी तरीके से तैयार है तालिबान को नष्ट करने के लिए, तालिबान को समाप्त कर देने के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तानी समाप्त हो जाए तालिबान के हाथों, क्योंकि तालिबान वो तालिबान नहीं है। पाकिस्तान तालिबान को एक कमजोर,
सिर्फ एक ग्रुप समझने की कोशिश ना करे, भूल ना करे। कौन कौन से एरियाज पर पाकिस्तान ने तालिबान पर हमला किया है, ये वो एरियाज है। देखिए, कांधार पर पाकिस्तान ने हमला किया है। जब ये न्यूज आई कि तालिबान के अटैक में 50 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, तो पाकिस्तान की तरफ से कांधार पर हमला किया गया है। ये आप देख सकते हैं, ये आपका कांधार है, यहां पर हमला किया गया है। फिर काबुल देखिए, काबुल पे हमला हुआ है और पख्तिया पर हमला हुआ है। ये वो स्पॉट्स हैं जहां पर पाकिस्तान का एयर स्ट्राइक हुआ है अफगानिस्तान के अंदर। अब ये बात उतनी इजी नहीं रह गई, अब ये बात उतनी हल्की नहीं रह गई है, बात अब बहुत आगे निकल चुकी है, क्योंकि दोनों की तरफ से एक के बाद एक बयानबाजी की जा रही है। यहां तालिबान जो गवर्नमेंट, उसके जो ऑफिशियल स्पोक पर्सन है ज़बीउल्लाह, उन्होंने तुरंत ट्वीट किया और उन्होंने सोशल मीडिया पर डाला दैट एंड यू डिड नॉट थ्रो व्हेन यू थ्रू बट इट वाज अल्लाह हु थ्रू इन रिस्पॉन्स टू रिपीटेड बॉर्डर वायलेशन एंड प्रोवोकेशन फ्रॉम पाकिस्तानी मिलिट्री सर्कल्स. Extensive primitive operations have been launched against Pakistani military centers and paramilitary installations along the Durand line. O Allah, grant victory to the Mujahideens in every place. उन्होंने अल्लाह से ये रिक्वेस्ट की है, ओ अल्लाह, ग्रांट विक्ट्री टू द मुजाहिदीन इन एवरी प्लेस. और दुरंत लाइन पर पाकिस्तान के मिलिट्री सेंटर्स पर, बेसिस पर हमला किया गया है, ये तालिबान का कहना है. लेकिन पाकिस्तान ने जो अटैक किया है उसमें कई सिविलियंस मारे गए हैं, ये तालिबान का कहना है. तो एक दूसरे पर यहां पर आरोप लगाया जा रहा है, एक दूसरे के खिलाफ यहां पे बयानबाजी की जा रही है. लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रमजान का पाक महीना चल रहा है और इस रमजान के पाक महीने में दो मुस्लिम कम्युनिटीज या दो मुस्लिम देश आपस में लड़ रहे हैं. अब देखना होगा कि अल्लाह किसकी तरफ होंगे, अल्लाह किसका साथ देंगे, पाकिस्तान का साथ देंगे कि वो तालिबान का साथ देंगे, अफगानिस्तान का साथ देंगे. वैसे तो रमजान के पाक महीने में ये हाथ दुआओं के लिए उठने चाहिए, वर्ल्ड पीस के लिए उठना चाहिए, बट यहां पर दो मुस्लिम कम्युनिटीज ही आपको, मुस्लिम ही आपस में आपको लड़ते हुए नजर आ रहे हैं. अब जरा पाकिस्तान की तरफ से क्या कहा गया इस पर भी आप नजर डालिए. देखिए, पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान को लेकर के जो है कुछ बातें कही गई है यहां पर. अब क्या कहा गया है उसको भी हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं. नाउ, अफगान तालिबान regime unprovoked action along the Pakistan Afghanistan border given an immediate and effective response. जो तालिबान regime का एक्शन था उसका यहां पर इमीडिएट रिस्पॉन्स दिया गया है. अफगानिस्तान तालिबान miscalculated and opened unprovoked fire on multiple locations across Pakistan Afghanistan border in KP is Khyber Pakhtunkhwa, which is being met with immediate and effective response by Pakistani security forces. मतलब पाकिस्तान अफगानिस्तान की तरफ से किए गए हमले का मुंहतोड़ जवाब यहां पर दे रहा है, और जैसा पाकिस्तान पर हमला किया जाएगा उसका जवाब पाकिस्तान की सेनाएं देंगी, यह मानना है पाकिस्तान का. अब क्वेश्चन यह उठता है कि इन दोनों के बीच में दरअसल ये दुश्मनी इधर हुई क्यों. दोनों के बीच में तो जबरदस्त दोस्ती हुआ करती थी. पाकिस्तान तालिबान का बहुत बड़ा समर्थक था, उसने हमेशा सपोर्ट किया, बट क्या रीजन है. देखिए, 2021 में 2021 में अमेरिकन फोर्सेस ने तालिबान मींस आप ये कह लीजिए अफगानिस्तान को छोड़ा, और तब से अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता आई. और जब तालिबान की सत्ता आई तो अब पाकिस्तान ने उसको बड़ा वेलकम किया था. पाकिस्तान की तरफ से तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई थी कि यार मेरा भाई आ गया, मेरा दोस्त आ गया, अफगानिस्तान में अब शांति आएगी, तालिबान का शासन आ गया. और तालिबान का शासन है तो पाकिस्तान और तालिबान मिल करके इंडिया को चैलेंज करेंगे, इंडिया को चुनौती देंगे. बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई थी. इमरान खान साहब उस समय पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, और जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने बोला कि अफगान्स हैव ब्रोकन शेकल्स ऑफ स्लेवरी. जो अफगान है उन्होंने जो दासता है उसके एक तरीके से बॉन्डेज को जो उन्होंने तोड़ दिया है. बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई. फिर आखिरकार में ये जो दोस्ती है, ये जो रिलेशन था, ये दुश्मनी में कैसे बदल गया. तो इसके दो तीन कारण मैं आपको बताता हूं.
देखिए, अभी पाकिस्तान का साफ साफ कहना है कि जो तालिबान रेजीम है इस समय अफगानिस्तान में, वो एंटी पाकिस्तान काम कर रही है। एंटी पाकिस्तान काम करने का मतलब यह है कि तालिबान पाकिस्तान का जो सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी, उसको तालिबान सपोर्ट करता है। तालिबान ने उसको बेस दे रखा है अफगानिस्तान में। और ये जो नेक्सस है तालिबान और टीटीपी का, ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ है। तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान अब तालिबान के अगेंस्ट जा रहा है। जब तालिबान बना मुजाहिदीन, तो पाकिस्तान ने पूरा समर्थन किया था अमेरिका के प्रेशर में आकर के, अमेरिका के सपोर्ट में। जबरदस्त पाकिस्तान ने तालिबान को वेपन्स दिए, ट्रेनिंग दी। बहुत तो तालिबान के जो लोग हैं, लीडर्स, उन्होंने अपनी एजुकेशन ही पाकिस्तान में जो है वहां पर अचीव की हुई है। वो पाकिस्तान में ही उन्होंने पूरी शिक्षा ली है। तो अमेरिका के प्रेशर में आकर के पाकिस्तान ने अमेरिका से कुछ उधार के चक्कर में इन्होंने तालिबान बनाया। आप ये समझ लीजिए, साइकोलॉजिकली, आइडियोलॉजिकली, पैसे से, वेपन से, सबसे पाकिस्तान ने हेल्प किया। अपने घर में इनको पनाह दी, जगह दी, सब कुछ दिया। लेकिन आज यही तालिबान जो है पाकिस्तान के अगेंस्ट हो गया। तो पाकिस्तान का कहना है कि तालिबान पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहा है। वो पाकिस्तान के सेपरेटिस्ट ग्रुप टीटीपी को समर्थन दे रहा है, हेल्प कर रहा है। अपने देश में उसने जो है पनाह दे रखी, उसको बेस दे रखा है। और ये जो आप देखते हैं एरिया खैबर पख्तूनख्वा, ये है दुरंत लाइन, ये भी एक डिस्प्यूट का मैटर हो गया है अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। यहीं पर आप देखेंगे तो टीटीपी का बेस है खैबर पख्तूनख्वा के पास। और पाकिस्तान का मानना है कि अफगानिस्तान मतलब तालिबान रेजीम खैबर पख्तूनख्वा के रीजन में टीटीपी को सपोर्ट करती है, पैसे से करती है, वेपन वगैरह देती है। और दूसरा जो डिस्प्यूट है वो दुरंत लाइन का है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में ये बॉर्डर है जो डिवाइड करता है दोनों देशों को। 2000 किलोमीटर से ज्यादा की ये सीमा है। अफगानिस्तान जो नया तालिबान रिजीम आया है, वो इस दुरंत लाइन को इंटरनेशनल लाइन या बॉर्डर नहीं मानता। वो कहता है ये ब्रिटिशर्स के टाइम पर बना था, 1800 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। और पाकिस्तान कोई इमीडिएट सक्सेसर थोड़ी है ब्रिटिश गवर्नमेंट का। उसका मानना है कि ये लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बॉर्डर नहीं हो सकती, हम इसको नहीं मानते, इसको फिर से डिमार्केट करना चाहिए दुरंत लाइन को। पाकिस्तान को बैठ के बातचीत करनी चाहिए अफगानिस्तान के साथ, तालिबान के साथ, इस पूरे दुरंत लाइन पर। पाकिस्तान तालिबान की इस डिमांड को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता, उसने बहुत ज्यादा इस पर बातचीत करने की इंटरेस्ट अपनी नहीं शो की। तो कुछ इश्यूज इधर हाल के दिनों में आप देखेंगे तो टीटीपी के कई हमले पाकिस्तान में हुए। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कई हमले किए 2025 में, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि इसमें तालिबान इन्वॉल्व है, पाकिस्तान के सोल्जर्स मारे गए, पाकिस्तान के लोग मारे गए। अब पाकिस्तान कहता है कि तालिबान जो है वो जानबूझ के ये काम कर रहा है। अब अगर इन दोनों के बीच जंग शुरू हो, मतलब लंबे समय तक अगर ये जंग चली, तो क्या सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के सपोर्ट में आएगा? कोई नहीं आएगा। सऊदी अरेबिया भी जानता है कि पाकिस्तान के सपोर्ट में आके हम क्या कर लेंगे और क्यों आएंगे। और अगर ये जंग और लंबी चल गई तो क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी, क्या इंडिया अफगानिस्तान के सपोर्ट में आएगा? बिल्कुल आना चाहिए। हाल के दिनों में आप देखेंगे कि तालिबान ने इंडिया की तरफ दोस्ती का भी हाथ बढ़ाया। तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर भारत आए थे। तालिबान अब अपने आप को एक सेपरेटिस्ट ग्रुप या एक ऐसा मूवमेंट में नहीं रखना चाहता, अब वो इससे बाहर निकलना चाहता है। वो चाहता है कि दुनिया अब तालिबान को रिकॉग्नाइज करे एज अ गवर्नमेंट, नॉट एज अ सेपरेटिस्ट ग्रुप और एज अ सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। हम एक सरकार में हैं, तालिबान सरकार, और हम चाहते हैं कि दुनिया तालिबान को रिकॉग्नाइज कर ले। इसीलिए तालिबान अलग अलग देशों के साथ डिप्लोमैटिक रिलेशंस बिल्डअप कर रहा है। इंडिया, आप देखिए तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर आए थे। यह बात पाकिस्तान को नहीं पसंद आई कि इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में कैसे इतनी दोस्ती हो रही है। यह बात पाकिस्तान को बहुत बुरी लगी। क्यों? क्योंकि तालिबान और पाकिस्तान में दोस्ती होनी चाहिए, ये तो गंगा उल्टी बह रही है। तालिबान भारत के साथ दोस्ती कर रहा है
और भारत ने भी तालिबान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। हमने उनको इंडिया में इनवाइट किया, जबरदस्त उनका हमने स्वागत किया। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से इस समय पाकिस्तान और तालिबान के बीच में आप देखेंगे ये जंग जो शुरू हुई है, ये जंग जैसे हालात बने हुए हैं। मतलब बिल्कुल भी तालिबान और पाकिस्तान के रिलेशंस जो है वो इस समय अच्छे नहीं चल रहे। यही कारण है, पाकिस्तान को ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही है कि कैसे तालिबान जो है वो अलग अलग देशों के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिल्डअप कर रहा है। उसको लगता था कि तालिबान को पूरी तरीके से पाकिस्तान के ऊपर ही जो है वो डिपेंडेंट होना चाहिए, जिससे पाकिस्तान एक पपेट गवर्नमेंट अफगानिस्तान में चलाए इस पूरे रीजन में, और अफगानिस्तान के जो रिसोर्सेज है उसका यूज पाकिस्तान कर ले। तो पाकिस्तान को यह लगता था, यहां तालिबान ने उल्टा ही काम करना शुरू कर दिया, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में अब बात वो बन नहीं रही जो पहले थी। तो यहां तो फिलहाल पाकिस्तान ने ओपन वॉर डिक्लेयर कर दिया है, नो वॉर इज गोइंग ऑन। दोनों के बीच में जबरदस्त इस समय गोलाबारी, एयर स्ट्राइक वगैरह भी चले। जब मैं ये वीडियो आपके साथ शूट कर रहा हूं तो 50 से ज्यादा पाकिस्तानी सोल्जर्स जो है वो मारे गए हैं, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट जबरदस्त इस समय आग बबूला है, कह रही हम तालिबान को नष्ट कर देंगे, वी आर गोइंग टू क्रश। अब देखते हैं आगे क्या होता है, तालिबान क्रश होता है कि पाकिस्तान मिट जाता है, ये तो आगे वक्त बताएगा। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो आपके साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।